जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। किसी बैट्समैन को बनाना है या ऑलराउंडर को बनाना है या बॉलर को बनाना है, तो कैसे बनाना है सब कुछ बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो आप याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपको फैंटेसी क्रिकेट में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सही सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको उस मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अब मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा ये देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी देख सकते हो। इतनी सारी चीज़ें देखकर अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे नंबर 1 की जो पहली टिप थी बहुत बेसिक थी पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5750 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों को प्राइस पुल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, और विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ये तो दोस्तों एक ही कॉन्टेस्ट है। 100 से जो ज़्यादा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे ड्रीम 11 पर ज़्यादा पैसे में देखने को मिलेंगे, विजन 11 पर कम पैसे में देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो जिसके पास ना हो। चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की याद करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि प्लेयर का कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों मैं आपको कैसा बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, एक एक प्लेयर का और कहाँ पर कौन बॉलिंग करेगा ये समझाऊंगा, ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे दोस्तों कि बैटिंग ऑर्डर किस प्लेयर का कौन सा है, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे आप कि कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ये आपको 4 सेक्शन सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ऐसे मैं नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों बॉलिंग कैसे समझाऊंगा ये भी समझाता हूँ। देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी डालेंगे, 2 ओवर डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में डालेंगे, मिडिल में डालेंगे। और अगर यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, T20 मैच में 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर कैसे करेंगे ये समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ओ का मतलब आप याद रखना दोस्तों, ओ का मतलब है ओपनिंग ओवर या पावर प्ले बोल सकते हो आप। एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, डी का मतलब है डेथ ओवर्स, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे, T20 मैच है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे, तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं हार्दिक पांड्या, मिडिल में ही अपने 4 ओवर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे भुवनेश्वर कुमार के सामने लिखा दोस्तों O/D। ओ का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे या पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, डी का मतलब है डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी इंडिया की ओर से ऐसी बॉलिंग करते थे, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में डालते थे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे। मिडिल में कब करते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो यहाँ पर कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता था विकेट निकालने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का आपको बताऊंगा, कोई मिडिल में अगर नहीं बॉलिंग करता है और अगर आज के मैच में कर सकता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, याद रखना। तो आप यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो।
चलिएगा दोस्तों थर्ड नंबर की टिप की याद करता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, जितनी भी आप टीम बना रहे हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सभी में सेम नहीं रखना है, ठीक है। जितनी भी आप टीम बना रहे हो 5, 6, 7, जितनी भी 10, 20, उनमें आपको 7 से 8 कैप्टन और वाइस कैप्टन को ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बहुत कम ऐसा चांस होगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैप्टन सेम कर देंगे, वाइस कैप्टन चेंज करेंगे, या वाइस कैप्टन सेम रख देंगे, कैप्टन चेंज करेंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादातर आप लॉस में चले जाओगे, याद रखना। तो आप जितनी भी टीम बना रहे हो उसमें 5 से 6 या 7 से 8 प्लेयर आप पक्का ट्राई कीजिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आप कैसे बना पाओगे, ठीक है। अभी तक मैंने नहीं बताया था, पर अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 22 प्लेस आपको देखने को मिलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा 22 प्लेस में से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म करेंगे नहीं। जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होते हैं एक मैच में, दोनों टीम से अगर आप निकालोगे ना टोटल करके कि कितने प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार हैं, तो ज़्यादा नहीं होंगे, 7 से 8 ही प्लेयर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको दोस्तों 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, बैटिंग ऑर्डर आपको पता हो, ठीक है, और जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, पिच रिपोर्ट आपको पता हो कैसी पिच रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप ये सब देखकर निकालोगे। उसका देखिएगा, अगर आपने कोई दोस्तों बैट्समैन निकालें, जो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने, ठीक है। ये आपको देखना होगा, ये प्लेयर्स का फॉर्म देखना होगा, पिच रिपोर्ट देखनी होगी, बैटिंग ऑर्डर देखना होगा। उसके बाद आपको सोचना होगा कि हाँ इसका बहुत ज़्यादा चांस है, इसका सब कुछ बेस्ट लग रहा है, तो ये आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकता है। तो आज से आपको 6 प्लेयर निकाल लेने, वो चाहे बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, आपने निकाल लिए, ठीक है। उसमें मान लेता हूँ जो आपने 6 प्लेयर निकाले, आपको उसमें कोई 2 बैट्समैन लग रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, कि आज के मैच में कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन बनेंगी। तो 1, 2, 3 इन नंबर का उसका बैटिंग ऑर्डर हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों 1, 2, 3 नंबर का जो बैटिंग ऑर्डर नंबर होता है बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉल फेस करने को आपको मिलती हैं। अगर आप सेट हो जाते हो तो बहुत अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट आप देकर, मतलब रन्स मार कर जाओगे, तो आप बहुत अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1, 2, 3 बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो आप उस बैट्समैन को बना सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आपने 6 प्लेयर निकाले, कोई आपको ऑलराउंडर लग रहा है तो उसका 5 या 6 नंबर उसका लास्ट बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा आपके जो 7 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से, 7 नंबर पर बैटिंग करने आने वाला हो ऑलराउंडर, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 या 6 लास्ट बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑलराउंडर का, और 4 उस दिन ओवर डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर है तो बॉलिंग करेगा भी या नहीं करेगा, या डालेगा तो 1-2 ओवर डालेगा। ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से देगा तो फिर बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा। अगर आप ऐसे को करोगे तो फिर बहुत कम चांस होगा उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर ना जाए, ठीक है। अगर ऑलराउंडर को बना रहे हो तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो, क्योंकि हमको दोनों साइड से उससे फैंटेसी पॉइंट चाहिए, बैटिंग से भी चाहिए और बॉलिंग से भी चाहिए, ठीक है। तब वो कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर बन सकता है उस मैच में। अब देखिए दोस्तों, जो आपने यहाँ पर 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई आपको लग रहा है बॉलर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखना 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट, सॉरी यहाँ पर मैंने ये बोल दिया, ठीक है। बॉलर का अगर आप सोच रहे हो दोस्तों तो याद रखना सिंपल सा, जो लास्ट में डेथ ओवर में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप बना सकते हो। क्योंकि जो डेथ ओवर्स होता है दोस्तों, वहाँ पे 1 ओवर में ही 2 से 3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अगर आप सेट बल्ले आ जाओ तो भी पहली बॉल हर ओवर में घुमाने की कोशिश करोगे डेथ ओवर्स में, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो तो भी आप पहली बॉल से हिट करने की कोशिश करोगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आप अगर एक भी बॉल डॉट खेलते हो डेथ ओवर्स में तो आप अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, इसलिए हर बॉल पर आपको ट्राई करना होता है। अगर आप बॉलर हो या बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो, डेथ में अगर खेल रहे हो तो आपको ट्राई करना ही होगा, भले वो शॉट कनेक्ट हो या ना हो, ठीक है, याद रखना। तो देखिए दोस्तों, आप ये 4 टिप बता दिए हैं। 5 नंबर 5th नंबर आप देख पा रहोगे, नीड लक। आप कोई भी दोस्तों ट्रिक यूज़ कर लीजिएगा, पर ये टिप सबसे मैन है। ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, फैंटेसी क्रिकेट में सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा दोस्तों, ये रियलिटी है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो वहाँ पर अच्छी खासी अगर आपको नॉलेज है हेड टू हेड मतलब फैंटेसी क्रिकेट की, तो 10% लक साथ देना चाहिए, 90% आपको अपनी नॉलेज चलानी है। अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे। याद रखिएगा 10% लक साथ देना है और 90% आपको अपनी नॉलेज ही चलानी है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में क्या होता है। स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट दोस्तों 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को बोला जाता है, ठीक है, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 होते हैं, ठीक है। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप यहाँ पर भी जीत जाओगे। याद रखिएगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% आपका लक चाहिए होता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है। अच्छी खासी आपको नॉलेज है तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे। पर देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर 50% आप अपना बेस्ट देख सकते हो। जिस दिन आपका 50% बेस्ट लक देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी। याद रखना, अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो आपने देखा होगा 100 मैच उठाकर देखिएगा, जो 90 मैचेस में जो टीम फर्स्ट आएगी वो 1 2 3 4 5 6 इन नंबर टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, सोच समझ के बनानी है, कॉम्बिनेशन अच्छे बनाने हैं, थोड़ा आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी। याद रखना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हम मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।